लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो 5 years hence the age of a Jacob will be 3 times that of his son। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम लोग प्रेजेंट एज लेट करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए सन इज अ वाई एंड अ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज अ एक्स। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट 5 years hence, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद जैसे आ जाती है तो 5 साल के बाद दोनों के एज में हम +5 लगाएंगे। देन वी रीड द कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारा? कंडीशन है कि 5 years hence द एज ऑफ ए जैकोब विल बी 3 times ऑफ द एज ऑफ ए सन। तो एज ऑफ जैकोब मीन्स फादर है ना। फादर की एज जो है वो आपकी 3 times हो जाती है। तो जैकोब विल बी, तो जैकोब विल बी है तो पहले आप इसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+5। विल बी के लिए इक्वल लगा रहे हैं, 3 times के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ सन, तो सन की भी एज 5 years के बाद ये हो जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करके लिख लेंगे x - 3y, और ये आपका हो जाता है 15 में से 5 चला गया तो आपका 10, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 के हिसाब से आप जो लिखोगे यहाँ पे है 5 years अगो। तो अगो 5 साल पहले आपने जो प्रेजेंट एज यहाँ पे लेट किया हुआ है तो 5 years अगो आप चले जाओ। तो यहाँ पे आपके दोनों के एज हो जाएंगे, फादर की एज हो जाती है x - 5 और सन की एज हो जाती है y - 5। ये पहले 5 साल पहले चले जाओ। फिर क्वेश्चंस को देखो, लिखा है 5 years एगो जैकोब एज वॉज। तो जैकोब एज आपका हो गया x - 5, वॉज के लिए इक्वल टू लगाओगे 7 times ऑफ हिज सन y - 5। तो x - 5 यहाँ पे 7y - 35, x - 7y ये आपका उस साइड चला जाता है तो -30 इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लीनियर इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, सबके साइन चेंज होंगे, नीचे वाले के साइन चेंज कर रहे हैं। तो -3 ये आपका +4y आ जाता है, ये +30 है और ये आपका 40 हो गया। तो y की एज 10 years हो गई और फादर की एज आप y के बाद x की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में डाल लो। तो x - 3y = 10 है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 3 × 10 दैट इज़ द 40। तो फादर की एज 40 एंड सन की एज 10।